कायरता का आज इन्होंने परिचय दिया है बीजेपी सरकार ने और यहाँ के हारे हुए बीजेपी के उम्मीदवार ने। पुलिस प्रशासन को उन्होंने आगे करा। तनख्वाह मिलती है इनके पैसों से। क्या समझती है आप अपने आप को? क्या काम था आपका? आप बीजेपी के दबाव में हैं, इसलिए यहाँ पे खड़ी है। आपको जो कहना है आप कहिए। इनको अधिकार नहीं है, मेरे साथ धक्का मुक्की इन्होंने करी है और जाने नहीं दिया सीएमएचओ ने और पुलिस प्रशासन ने। किसने कहा? हमने लगवाया, आपने तोड़ा था, आप लोगों ने तोड़ा था तो इलाज कैसे दिया? हमने सुधरवाया, रात को हमने लगवाया, आपने नहीं तोड़ा, क्या बता रही? जो यहाँ के हारे हुए प्रत्याशी ही जो पहले एमपी भी रेड़ा है, एमपी रहता कुछ करो को नहीं, मैंने 5 साल विधायक भी बनाए, विधायक रहे तब आपके क्षेत्र के अंदर बहुत सारा गांव गोद लिया, गोद का गोद में रहेगा, बन बड़ों को नहीं होने दियो। मैं जाऊंगी अंदर, आपका दम है तो आप क्यों? शेखावाटी ज्वेलर्स, जहां पर आभूषण सिर्फ जेवर नहीं आपकी विरासत है, जहां आपको मिलेगा शुद्ध सोने, चांदी व डायमंड के आभूषणों के साथ 50 वर्षों का अटूट विश्वास। शेखावाटी ज्वेलर्स सिर्फ जेवर ही नहीं गढ़ता, साथ में विश्वास भी गढ़ता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, क्रय विक्रय के सामने, ओरिएंटल टावर, झुंझुनू। रामराजी में रिपोर्टर अरुण मौजूदा भी आप चुड़ैला के अंदर और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जगह लोग मौजूद हैं और विधायक रीटाजी चौधरी आना नहीं और बताने की पूरा जी की पीएससी एक नई पीएससी बनी और भी का उद्घाटन लेके पूरा बताया गया कि 3 दिन से पुलिस को जो जमावड़ो मौजूद है और प्रशासन और आप कह सकते हैं कि गाँव के बीच में जी की तनातनिया बन रही है कि जो उद्घाटन है वो कर्ण को दियो जागो विधायक जी के द्वारा और भी चीज में लेके आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में प्रशासन मौजूद है कि पूरा मामला बातचीत करांगे और साथ में दिखावा भी कि के माहौल रमना है। वीडियो शेयर करना, साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर से बताना। क्या पुलिस का आपका साहब नमस्कार कि आपको रोका जा रहा है क्योंकि हमारे पास लिखित के अंदर आदेश है। मैं जाऊंगी अंदर, आपका दम है तो आप क्यों आए इधर? एक मिनट सुनो, आप इतने आदमी आप कैसे आगे? सुनो पुलिस वाले हट जाओ और हम भी थोड़े पीछे हो जाएंगे बस। रिटा जी ने बुलाया दिया, पुलिस हट जाओ और सरपंच जी को जानते हो रिटा जी को। हम सारे पीछे हट जाते हैं, हम भी चले जाएंगे पीछे, हमारा क्या काम है? हम तो बस ये आगे पीछे देखने के लिए। हमने लगवाया, आपने तोड़ा था, आप लोगों ने तोड़ा था तो इलाज कैसे दिया? हमने सुधरवाया, रात को हमने लगवाया, आपने नहीं तोड़ा, क्या बता रही? नहीं तो एसडीएम साहब वो अंदर जाके दिखाओ आप कहाँ से तोड़ा है। आप कैसे आ गए? नहीं बिल्डिंग नहीं आते, आप आज कैसे आ गए? आप लोगों ने आप लोगों ने खराब किया। आप बताओ कौन सी रोड खराब हुआ है? तनख्वाह मिलती है इनके पैसों से। क्या समझती है आप अपने आप को? ये मकान आपको आ गया, सारी क्या काम था आपका? आप बीजेपी के दबाव में हैं, इसलिए यहाँ पे खड़ी है। आपको जो कहना है आप कहिए। वो आदेश दो आप। हमें तो आदेश चाहिए, किस आदेश के तहत? वरना हम आपको आदेश देते हैं कि बिल्डिंग हेड हो रही है उसका, या आप आदेश दो, हम देते हैं आपको आदेश की बिल्डिंग हेड हो रही है, हम दे रहे हैं आपको, हम दे रहे हैं आपको यहाँ रोकने का आदेश। फिर आप कैसे रोक रहे हो? मैम लिखित में दिया है आपके सामने, देखो डिपार्टमेंट में लिखित में दिया हुआ है हमारा। आप किस आधार पे रोक रहे हो वो बताओ। नहीं कि भाई हमारे एसडीएम साहब कौन है डिपार्टमेंट के बुलाओ, ये बताइए हमारे को। आप आदेश दिखाओ, कौन सा? आप सीएमएचओ के आदेश दिखाओ, आप कलेक्टर के आदेश यहाँ बुलाओ दिखाओ। दो उनको, बुलाओ दो बुलाओ कौन आया है? चिकित्सा विभाग से कौन आया, बुलाओ उसको। आप हमारे को हॉस्पिटल देखने से कैसा रोक सकते हैं ये बताओ। नहीं दे रही है सुमन जी। राम राम मैडम। राम राम। आज पहली बार देखने मिली होगी पुलिस फोर्स जो कोई हिसाब से विधायक ने कोई जान के लिए रोक रही है, क्या पूरा मामला हो, क्यों इतनी पुलिस फोर्स आ रही है गाँव के अंदर? ये जो या पीएससी है या आपने पिछले कार्यकाल में इन्हें मंजूर करवाई, पिसा भी मंजूर करवाया और बिल्डिंग को काम भी शुरू हो गो। लोगों की डिमांड के ऊपर हटे कि जो चुड़ैला की जनता है, बाकी इच्छा है कि मारा हटे पीएससी खुला, क्योंकि बिसाऊ भी थोड़ा दूर पड़े, झुंझुनू भी दूर पड़े, ताकि मांग पर ही अटक खुलवाए। आकी इच्छा है कि मैं को लोकार्पण करूं, क्योंकि बिल्डिंग बन गई
कल मैं कलेक्टर महोदय में बात करी तो वो बोला कि 2 तरीके का हैंड ओवर होता है, एक तो सिविल वाला होता है, एक इलेक्ट्रिक वाला। तो सिविल वाला तो हैंड ओवर हो गया। अब हैंड ओवर हो नहीं हो, गांव की इच्छा थी, उद्घाटन कर दिया। कोई कमी थी तो बाद में पूर्ति होती रहती है, हम लोग देखते हैं सब जगह। जैसे अभी बिसाऊ की जो कॉलेज है उसको भी हैंड ओवर करा है, वो भी मैंने अपने कार्यकाल में बनवाई है, और उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिक वगैरह की थोड़ी है उसमें भी, लेकिन वो बाद में होती रहती है। पर जिस तरीके से कायरता का आज इन्होंने परिचय दिया है बीजेपी सरकार ने और यहाँ के हारे हुए बीजेपी के उम्मीदवार ने, पुलिस प्रशासन को उन्होंने आगे करा। और मैं के समझती हूँ कि परसों से ये लोग यहाँ पर छावनी बनाए हुए बैठे हैं। टेंट को इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, फिर हम लोग बाहर लगा रहे थे तो वहां से भी इन्होंने हटा दिया, बोला ये जमीन भी सरकारी है, यहाँ पे भी नहीं लगाने देंगे। और आज जिस तरीके से इन्होंने बर्बरता का परिचय दिया है, लोग वहां पर गए हैं, जिस तरीके से बदसलूकी करी, मैं समझती हूँ कि विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। इनको अधिकार नहीं है, मेरे साथ धक्का मुक्की इन्होंने करी है और जाने नहीं दिया CMHO ने और पुलिस प्रशासन ने। लेकिन मैं गई उसके अंदर और हम लोग वहां जाके देखना चाहते थे, उन्होंने अंदर नहीं जाने एक सवाल मेरा यो भी है कि बता रहा है कि 3 दिन से छावनी बना रखा है, पुलिस की मेरे हिसाब से सैलरी है कि जनता खड़ी है, एक टैक्स हुआ है, तो भी को काम जनता की सेवा करना है, फिर वो छावनी बनाना है। अब बात मैं बोली कि मैं जो आप तनख्वाह लेते हो, SDM को भी बोला और मैंने पुलिस वालों को भी बोला, जो आप लोगों को तनख्वाह मिलती है वो जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में देते हैं उससे आप तनख्वाह ले रहे हो, और इनके साथ आप बदसलूकी कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होएगा। सरकारें आती और जाती है, आप क्यों राजनीतिक पार्टी बन रहे हो यहाँ पे? किसी का दबाव है तो आप बताओ, आप कर नहीं सकते हो? आप अपने जमीर पर हाथ रख के कह दो कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, आप बताओ। के मानने के अंदर की को के प्रेशर है? एक मायने जो मेरो माननो है वो जो यहाँ के हारे हुए प्रत्याशी ही, जो पहले MP भी रहा है, MP रहता कुछ करो को नहीं, मैंने 5 साल विधायक भी बनाए, विधायक रहता अब आपका क्षेत्र के अंदर बहुत सारा गांव गोद लिया, गोद का गोद में रहेगा, बन बड्डों को नहीं होने दियो। तो बहुत सारी है कि बान करनी है बात, तो जनता के लिए खड़ा हुआ ना। स्मार्ट मीटर लाग रहे हैं, जनता, गरीब जनता और किसान के ऊपर कितो बाहर आओगे, बिजली खर्च को भी के लिए आवाज उठावा, भी के मायने प्रोटेस्ट करे बाकी सरकार है तो बात उठावा। अटे जो लोक कल्याणकारी योजना बंद होगी भी की बात उठावा तो कोनी, लेकिन अगर के खून मुंडो लागेड़ो है। पिछले कार्यकाल में मैं बहुत सारा काम करवाया, भी को उद्घाटन है, कदे तो राजेंद्र जी ने लेकर था, कदे कोई मंत्री ने लाकर करवाया, तो सोचा कि अब भी आकाशा का उद्घाटन मैं कर दे चुका हूं, कौन दूंगा। आपको जाने की आपको क्या मत देने दो। तो जनता को मारोगे क्या? क्या मार रहे हैं? आप कह रहे हो कल भी यहीं थे, परसों भी यहीं थे। आप नहीं थे, आप आए हमारे से पहले। आज क्या गेट हटाया किसने था? कल पंचायत की प्रॉपर्टी है, पंचायत आज आपने लगा दिया, वो काम क्या नहीं हुआ? क्या करके आ रही हूँ आप मुझे बताओ, मैं यहाँ क्या कर मैं क्या कह रही हूँ? आप मेरी बात सुने छोटे लाल जी, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है? हम लोग से इसको देखना चाहते हैं कि हैंड ओवर क्यों नहीं हुआ। CMHO साहब, मैं देखना चाहती हूँ, कोई नहीं जा रहा है साथ में। एक सरपंच हैंड ओवर होगा उसके बाद बिल्कुल नहीं, मैं देखना चाह रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ, कोई और नहीं जा रहा है। वो दिखा तो दो, कोई बदमाश नहीं। आप मुझे बता दो कि सरकार ने आदेश दिए कि विधायक निरीक्षण नहीं कर सकती है, देख नहीं सकती। नहीं, मैं जा सकती हूँ, मेरे को आप नहीं रोक सकते, आप मुझे नहीं रोक सकते, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं उद्घाटन नहीं कर रही हूँ, बताओ मेरे हाथ में कुछ है? फीता है, पत्थर है, क्या है मेरे हाथ में? तो मैं जा सकती हूँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, मैं जाऊँगी। सरकार को दबाव बताओ, मत करो, कुछ नहीं इसके पास।
जाने दो, आए हैं इनको सह सम्मान जाने दो, सम्मान के साथ अंदर जाने दो। प्रधान जी हैं, सही है, सरपंच है, नाम के टीम को जाने दो। और वीडियो में देखने में थाने के मानव के हिसाब से रीटा जी को कहना है कि सत्ता के प्रभाव की वजह से जो वो सत्ता को दुरुपयोग जो एक अंदर करे जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन ने वही प्रशासन जगह की सैलरी जकी है बस जनता की गाड़ी कमाई सा हुआ है वह ही जनता के खिलाफ पूरा उत्थापन दिखाई दे रही है। थारो ये अंदर के मानना है कि क्यों ये सब चीजें जकी हैं हो रही हैं और क्यों 3 दिन से पुलिस पूरा मौजूद है, और अगर आसपास और कोई घटना हो जाए तो आप देखा है कि आला अधिकारी ही चाहे वो सीएम तो साहब हैं चाहे और डिप्टी हैं सब पूरा मौजूद हैं। तो झुंझुनू में अगर कोई घटना हो जाए तो बढ़िया टाइम पर क्या पहुंच पाऊंगा, क्योंकि पूरा जो वो उद्घाटन करने से रोकना है। तो राजनीति के चक्कर में जनता को जो नुकसान हो रहा है वो की हद तक गलत है और ऊपर की कार्रवाई होनी चाहिए और एक सोल्यूशन है। हरी जी की राय थे मंजूर से बताओगा। मिलांगा आप अगले अपडेट में। राम राम।